Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you accident and motor insurance. ये एक तरह का इंश्योरेंस का टाइप है. चलिए डिस्कस करते हैं इसे डिटेल में. दिस टाइप ऑफ इंश्योरेंस इज अ पार्ट ऑफ मिसलेनियस इंश्योरेंस. जो ये एक्सीडेंट और मोटर इंश्योरेंस है इसको हम मिसलेनियस इंश्योरेंस के अंदर आता है. इसको हम ऑटोमोटिव इंश्योरेंस और ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस भी बोलते हैं. तो यहाँ से इस इंश्योरेंस के दो नाम आए. तो यहाँ से एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन बन सकता है, बट वॉज द अनदर नेम ऑफ एक्सीडेंट और मोटर इंश्योरेंस. तो ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस एंड ऑटोमोटिव इंश्योरेंस. तो एक्सीडेंट और मोटर इंश्योरेंस होता क्या है? ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें क्या करता है एश्योरर. एश्योरर कौन होता है? जो किसी पर्सन को गारंटी देता है. एश्योरर एज्यूम्स द रिस्क ऑफ एनी काइंड ऑफ लॉस. एश्योरर जो होता है वो लॉस का रिस्क ऑपरेट करता है इनकर्ड बाय द ऑनर, जो ऑनर से होता है, या फिर ऑपरेटर जो व्हीकल को चला रहा होता है. डैमेज जब हो जाता है रिजल्ट किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से. तो एक्सीडेंट और मोटर इंश्योरेंस क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक एश्योरर क्या करता है, ऑनर को या जो व्हीकल को रन कर रहा होता है उसको गारंटी देता है कि अगर कुछ रिस्क हो जाता तो वो उसका कंपनसेशन पे करेगा. इस टाइप का इंश्योरेंस में सारे व्हीकल्स कवर हो जाते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हैवी मोटर व्हीकल्स हो, लाइट हो, पैसेंजर व्हीकल हो, या कमर्शियल लेवल पे अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो वो भी इसमें कवर हो जाते हैं. जो हिस्ट्री है मोटर इंश्योरेंस की इंडिया में वो 1885 से स्टार्ट हुई थी, जब एक्सीडेंट्स एक्ट इनएक्टेड हुआ था, यानी एक्सीडेंट एक्ट स्टार्ट हुआ था. कौन सा एक्सीडेंट? फेटल एक्सीडेंट एक्ट लागू हुआ था. इस एक्ट के अंदर चाहे तो आपका पार्टनर, स्पाउस, या फिर पेरेंट्स या चिल्ड्रन, किसके? डिसीज या इंजर्ड पर्सन के, जिसकी डेथ हो गई है या जिसको इंजरी हुई है, वो क्लेम करते थे कंपनसेशन. किससे? टोर्ट फीजर से. टोर्ट फीजर कौन था? जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से रीजन हुआ है डेथ का, फॉर हिज रॉन्ग एक्शन और नेग्लिजेंस, उसकी बेवकूफ़ी की वजह से या उसकी ध्यान ना देने की वजह से. इस एक्शन को एक्टिव रहे लंबे पीरियड तक. जैसे जैसे टाइम गया तो नंबर ऑफ व्हीकल्स क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे, और लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे लोगों की लाइफ में और प्रॉपर्टी में. इसलिए लोग सफ़र ना करें तो फर्स्ट मोटर व्हीकल एक्ट आया था. कब आया था? 1914 में. यहाँ से फिर से एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट मोटर व्हीकल एक्ट कब आया था? 1914 में आया था, जिसको रिप्लेस कर लिया गया था मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में. मोटर व्हीकल एक्ट आया था 1914 में, जिसको रिप्लेस किया था मोटर व्हीकल एक्ट 1939 में. फिर इसके अंदर थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस थी वो इसका पार्ट नहीं था. फिर इसको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मोटर व्हीकल में इंक्लूड किया गया. कब किया गया? 1956 में किया गया. और कौन से सेक्शन तक किया गया था? सेक्शन 93 से सेक्शन 109 तक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में इंक्लूड किया गया था. अब 1988 में एक नया व्हीकल एक्ट आया जिसके अंदर मोटर व्हीकल्स का इंश्योरेंस क्या कर दिया गया था? कंपलसरी कर दिया गया था. चाहे वो बाइक हो, स्कूटर हो, ट्रक्स हो, या फिर बहुत लार्ज स्केल में अगर आप बिजनेस कर रहे हो ट्रक्स का, वो हो, कार्स हो. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था, और 1 अप्रैल से इस 1 जुलाई 1989 से इसने क्या कर लिया था? मोटर व्हीकल एक्ट जो 1939 में हमारा पास हुआ था उसको रिप्लेस कर लिया था. इस एक्ट में फिर 1989 वाले एक्ट में फर्दर अमेंडमेंट की गई, यानी चेंजेस किए गए 1994 में. और इसका एक्ट क्या रख दिया गया था? मोटर व्हीकल्स एक्ट 1994 रख दिया गया था. और फिर इसमें फर्दर चेंजेस किए गए 2000 में, और इस एक्ट को क्या कर दिया गया था? मोटर व्हीकल एक्ट. फाइनली अब क्या बन गया था? 2001 अमेंडमेंट एक्ट. गवर्नमेंट क्या करती है? टाइम टू टाइम इनमें चेंजेस करती रहती है. आई होप आपको एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.